वेलकम बैक। आज हम टार्क के बारे में पढ़ेंगे। टार्क क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स वी आर गोइंग टू डिस्कस या वी आर गोइंग टू ऑब्टेन फ्रॉम दैट लेक्चर। सो फर्स्ट वन इज़ डेफिनेशन ऑफ टार्क। कि टार्क की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स किसको कहते हैं। व्हाट इज़ मोमेंट आर्म। के मोमेंट आर्म, टार्क में मोमेंट आर्म क्या चीज़ होती है। द अदर वन इज़ हाउ टू रिजॉल्व फोर्स इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो हमने क्या है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में किसी फोर्स को किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं या किसी चीज़ को हम किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं। हाउ टू रिजॉल्व मोमेंट आर्म्स इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और हम मोमेंट आर्म को किस तरह इट्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। सो डेफिनेशन, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स इज कॉल्ड टार्क। कि टार्क क्या है, किसी चीज़ के टर्निंग इफेक्ट, यानी कोई चीज़ घूमने लगी है तो इसमें टार्क होगा, इसको टार्क कहा जाता है। The turning effect increases when we push a spanner harder on a spinner। तो इसके एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि आपके पास एक उसका स्पैनर है और आप किसी क्या है नट या बोल्ट को उससे खोल रहे हैं तो इसमें टार्क प्रोड्यूस होगा। टार्क किस तरह उसमें है, किस तरह स्पैनर को जल्दी खोल सकते हैं कि आप फोर्स उस पर ज़्यादा लगाएं। जब फोर्स ज़्यादा लगेगी तो इसका मतलब है कि वो आपका नट या बोल्ट आसानी से खुल जाएगा। तो ये जो हमारा नट तेज़ी से खुल रहा है ये किस पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द स्पैनर। के ये आपकी क्या है कि उसकी लेंथ पे भी डिपेंड करता है, यानी जिसका जितना बड़ा स्पैनर होगा तो उसको खोलना आसान होगा। और जो सेकंड चीज़ है जो जिस पे डिपेंड करता है वो फोर्स भी हो सकती है कि फोर्स ज़्यादा होगी तो लाज़मी बात है स्पैनर उसमें है वो नट आपका आसानी से खुल सकता है। मगर हम इसको फोर्स तो आप इंसान जितनी है कि वो जितना ज़ोर है वो ही लगा सकता है। तो इसमें जो चीज़ हम जो टार्क को इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो टार्क जो है अगर हम इसकी लेंथ ऑफ द स्पैनर को इंक्रीज़ कर दें तो यानी बड़ा स्पैनर यूज़ करें जिसकी लेंथ बड़ी हो तो हम इसको टार्क इंक्रीज़ कर सकते हैं। टार्क जब इंक्रीज़ होगा तो आपका नट आसानी से खुल जाएगा। तो टर्निंग इफ़ेक्ट को हम क्या है कि मोमेंट आर्म और या मोमेंट और टार्क भी कहा जाता है इस टर्निंग को। तो अगर हम इसमें देखें तो आपके पास ये इसकी एक एग्जांपल है। द मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क इज़ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन टू द पिवट विच इज़ द ओ पॉइंट अराउंड द बॉडी रोटेट्स। तो ये इसमें देखें, अगर फिगर के लिहाज से देखें तो इसमें आपको ये नज़र आ जाएगा। तो ये आपका ओ पॉइंट पे बोल्ट था और ये लेंथ ऑफ द स्पैनर है और ये लास्ट पे पॉइंट पी है। अब ये एक आपको चीज़ नज़र आ रही होगी ये आपको चीज़ नज़र दरमियान में ये वाली लाइन, इसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहा जाता है। तो ये आपकी फोर्स है जो आप इसको जो ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं और ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक इसको मोमेंट आर्म एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वैल्यू आपकी एल के बराबर होगी। ये आपका मोमेंट आर्म हो गया और ये पॉइंट ओ आपका, ये वाला पॉइंट ओ आपका पिवट पॉइंट हो जाएगा। When the line of action of applied force passes through the pivot point, the value of a moment arm is 0. So in this case, torque is 0. तो ये वाली बात समझने वाली है जो सबसे अहम है इसमें। अगर आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी जो आप फोर्स ये कर रहे हैं, ये वाली फोर्स आप ये लगा रहे हैं, अगर इस पॉइंट
इसमें से गुजरती है तो आपका मोमेंट आर्म 0 के बराबर होगा। इसको हम नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह रिजॉल्व करते हैं जब फोर्स। इसमें दो तरह हो सकता है कि अगर हम इसको जब इसका मैग्नीट्यूड, टार्क का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, आर क्रॉस एफ के, और टार्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम किस तरह रिजॉल्व करते हैं, तो इसमें वो वेक्टर प्रोडक्ट या उसके लेक्चर में हमने देखा था। तो इसमें हम क्या है कि जो वेक्टर क्वांटिटी है इसमें साइन थीटा यूज़ होता है। इसमें अब दो चीज़ें हैं कि हम एक फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और एक हम जो है कि जो मोमेंट आर्म है या डिस्टेंस है इसको हम क्या है कि दो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि फ़ोर्स को रिजॉल्व करते हैं कि फ़ोर्स अगर हम रिजॉल्व करें तो उसमें देखेंगे तो इसके आगे पिक्चर है वो आपको मज़ीद आसानी से समझ आ जाएगी उसमें। तो एक जो चीज़ याद रखनी है कि आपका जो मेन पॉइंट है कि अगर आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है कि जो आपकी फ़ोर्स है, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एज पिवट पॉइंट में से गुजरती है, तो आपका जो टॉर्क होगा वो 0 के बराबर होगा। लेट द फोर्स एफ एक्ट्स ऑन ए रिजिड बॉडी एट पॉइंट पी हुज पोजीशन वेक्टर रिलेटिव टू पिवट इज आर। जैसे हमने पीछे देखा कि आपके पास फोर्स एफ क्या है कि एक पॉइंट ओ पे क्या एक्ट कर रही है और उसका डिस्टेंस आपके पास क्या है कि इसके बराबर है, आर के बराबर है। दी फोर्स कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। अगर हम क्या है कि फ़ोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें, सपोज़ ये आपकी एफ फोर्स थी, ये आपके इसको हमने रिजॉल्व कर दिया तो ये हो जाएगा एफ वाई हो जाएगा और ये आपका एफ एक्स हो जाएगा। यानी ये आपकी एफ फोर्स हो जाएगी तो एफ वाई किसके बराबर हो जाएगा, एफ साइन थीटा, और एफ एक्स या एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एफ कॉस थीटा के। द फोर्स ड्यू टू एफ कॉस थीटा इज़ आपकी 0 के बराबर होगी। क्यों कि एफ कॉस थीटा अबाउट पिवट ओ इज़ 0 एज इट्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ इज़ 0 एज इट्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिस टू पॉइंट ओ। के इसका जो आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है आपका इसमें से पास करता है। तो इसको हम इसके लिए फिगर के लिहाज से देखते हैं कि ये आपका डिस्टेंस है, ये आपका डिस्टेंस है। ये कि इस फिगर के लिहाज से देखें कि आपका जो एफ खास थीटा है, इसकी डायरेक्शन आपकी जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है इसकी सेम है दोनों की, और एफ साइन थीटा है ये परपेंडिकुलर है। यानी जो एफ साइन थीटा है ये आपका टार्क प्रोड्यूस कर रहा है और एफ कास थीटा आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से पास होता है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। Therefore the magnitude of torque due to F is equal to the torque due to sin theta only at point O। तो आपकी जो फोर्स प्रोड्यूस कर रही है तो आपकी F sin थीटा है। तो टार्क किसके बराबर होता है, टार्क इज आर क्रॉस एफ। तो एफ़ को हमने अभी क्या है कि रिजॉल्व किया था इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एफ कास थीटा और एफ साइन थीटा में। तो एफ कास थीटा आपका क्या है कि 0 के बराबर होता था क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से पास होता है। जो आपकी टार्क प्रोड्यूस कर रही है फोर्स वो एफ साइन थीटा है। तो इसलिए हमने इसको अगर फोर्स को रिजॉल्व करें तो टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा के बराबर होगी। तो ये इस फिगर के लिहाज से भी आपको दे सकते हैं। और इस तरह अगर क्या है कि हम आर को जो मोमेंट आर्म है इसको अगर रिजॉल्व करें तो इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो तब आपका क्या होगा कि टार्क इज इक्वल टू आर साइन थीटा
इसमें आ जाएगा। इसमें भी जैसे उसमें आया आपका जो टार्क प्रोड्यूस कर रही थी वो फोर्स वो एफ साइन थीटा थी। इसमें अगर हम इसको डिस्टेंस जो मोमेंट आर्म है इसको रिजॉल्व करें इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तो ये इसमें आर साइन थीटा और एफ हो जाएगा इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। It can be seen that torque can be defined by the product of position vector and force। और यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि टार्क को हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि ये पोजीशन वेक्टर और फोर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ आर एफ साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर आपका। अब इसमें हमने टार्क को तो प्रोड्यूस कर लिया, अब ये आपकी जो टार्क की डायरेक्शन क्या होगी। तो टार्क की डायरेक्शन क्या है कि इसको हम क्या है एन यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमने वेक्टर प्रोडक्ट का लेक्चर सुना होगा तो इसमें इसके बारे में बताया हुआ है कि जब दो वेक्टर्स होते हैं जो इनका मल्टीप्लाई है वो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम के बराबर होता है, या इसको हम क्या है कि राइट हैंड रूल से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। The direction of torque can be represented by n unit vector is the perpendicular to containing arc and f given by right hand rule for the product of two vectors। जो इसमें जो वेक्टर प्रोडक्ट में जो डायरेक्शन होगी इन दोनों की जो आर क्रॉस एफ के दोनों का परपेंडिकुलर है, इन दोनों उसमें जो क्वांटिटीज़ हैं इन दोनों के परपेंडिकुलर के ऊपर आपके इसकी डायरेक्शन होगी। तो यही बेसिकली हमने इसमें जो पहले लेक्चर है कि पैरेललोग्राम या एरिया ऑफ ए टू जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम और इसकी डायरेक्शन क्या है कि दोनों की जो प्रोडक्ट के उसके परपेंडिकुलर होती है। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, टार्क किसके बराबर है आर क्रॉस एफ। आर की यूनिट क्या है डिस्टेंस है और जो फोर्स की यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, तो इसलिए जो टार्क की यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर के बराबर हो जाएगी। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपका इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।